नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक आज फिर लौट के आया हूँ आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले अपनी वात पित्त और कफ की सीरीज चलाई हुई थी जो कि कल ख़त्म हो चुकी है, जिसमें हमने वात पित्त और कफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और फिर कौन से खाना खाने से या कौन से ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं, कौन से ऐसे फूड हैं जिनको खाने की वजह से हमारे जो ये तीन दोष होते हैं ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं और जिनसे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक है। ये सुनने में तो बड़ा नॉर्मल टॉपिक लगता है, पर अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया तो ये आगे जाकर के फ्यूचर में बहुत बड़ी बीमारी हमारे शरीर में बन सकती है। देखो, शुरू में तो कोई बीमारी नहीं पता चलती, शुरू में तो सब कहते हैं जी हमें कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, ये है फलाना ढिमकाना। पर लेकिन धीरे 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 जब हमारी बॉडी कमज़ोर होने लगती है या फिर जब वो हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव डालने लगती है वो हमारी आदतें, तो उन वजह से हमारी जो बॉडी में बीमारियां आती है वो हमें कुछ समय बाद पता चलता है। तो वैसे ही आज हमारा टॉपिक है कि जो पानी पीने का, यानी जो वाटर होता है जिसको हम पानी कहते हैं, उसको पीने का क्या क्या नियम है। तो कुछ इन्हीं नियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इन्हीं के बारे में आज मैं बताऊंगा कि क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हमें इनका ध्यान रखना चाहिए पानी पीने का, कि भाई हमें फ्यूचर में जा कर करके बीमारी ना होए। और अगर हमने क्या ध्यान नहीं रखा उन बातों का तो हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि दोस्तों, हमें अपने जीवन में जब भी हम सुबह उठें तो हमें सुबह उठकर कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए। पर हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे फ्रिज का पानी पीने लग गए या ठंडा पानी पीने लग गए। कोई कोई तो ऐसे महानुभव होते हैं जो बर्फ डाल डाल के पानी पीते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं उनकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या उनको साइड इफ़ेक्ट्स फ्यूचर में देखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको अपनी हेल्थ प्यारी है, आप फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, तो आपको सुबह उठ के जो पानी पीना है 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं। भाई जिसको आदत नहीं है 1 गिलास, 2 गिलास, धीरे धीरे आप 3 गिलास तक ले जा सकते हैं। 3 गिलास नॉर्मल एडल्ट के लिए नॉर्मल होता है, 3 गिलास तक वो पी सकता है। और बच्चों या बुजुर्ग को लिए बुजुर्गों को 2 गिलास, 2.5 गिलास इतना मतलब चल जाता है, और बच्चों को 1-1 गिलास तक आप दे सकते हैं, आधा आधा दे सकते हैं शुरू में। तो गुनगुना पानी होना चाहिए, ज्यादा तेज गर्म भी नहीं, पर लेकिन गुनगुना निवाया जिसको हम कहते हैं उतना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पहला नियम। इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी बॉडी होगी वो डिटॉक्स होएगी और डिटॉक्स में हमें मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमें सुबह सुबह स्टूल पास करना होता है वो बड़ी आसानी से हमें टाइम पर आ जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में अशुद्धियां पैदा नहीं होएगी। दूसरा दोस्तों, इसका नियम है, हम कभी भी कुछ भी खाना खाते हैं, वैसे तो हमें टाइम रखना चाहिए कि हमें इस टाइम खाना चाहिए, हमारा फिक्स टाइम होना चाहिए। पर हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें खाने के 1 घंटे बाद कम से कम, दोस्तों वैसे तो आयुर्वेद में 1.5 घंटा का है, पर कम से कम आपको 1 घंटे बाद तक पानी पीना है। 1 घंटे से पहले बिल्कुल पानी नहीं पीना। 1 घंटे के बाद आपको पानी लेना चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए। उससे क्या, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, तो आपका जो खाना खाया होता है उसको पचाने में जो तरल पदार्थ चाहिए उसमें वो मदद करता है। पर अगर आप उसको खाने के 1 घंटे पहले ही ले लेंगे, 1 घंटे के सॉरी खाना खाने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर लेंगे या पहले ले लेंगे, तो उससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो सकता है। उसमें क्या होता है, शुरू में तो क्या होता है, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे हमारी बॉडी में गैस बनती है, हमें तब भी पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता। फिर वो गैस धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर आगे और बीमारियां, एसिडिटी, ऐसे बढ़ते बढ़ते दोस्त आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये कैंसर तक हमें ले जा सकता है। पर ये वही है कि 1-2 दिन में तो ये बीमारी हो नहीं जाती, ये टाइम लेती है, इसलिए शुरू में हमें पता नहीं चलता, ना हम ऐसा ध्यान देते हैं, और फिर आखिरी में जब हमें ये बीमारी हो जाती है फिर हम इधर उधर डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं। तो हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि खाना खाने के बाद हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने से आधा घंटा पहले हम पानी ले सकते हैं मिनिमम। आधे घंटे से
से मतलब मिनिमम होना चाहिए कि आधा घंटा पहले हम पानी जरूर पिए। वो भी हेल्प करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में अच्छे से। ये नहीं कि हमने पहले पानी पी लिया और तुरंत उसके 5-10 मिनट बाद खाना ले लिया। कम से कम आधा घंटा मिनिमम पहले होना चाहिए खाना खाने के, और 1.5 घंटा 1 घंटा बाद होना चाहिए खाना खाने के बाद पानी पीने का नियम। दूसरा दोस्तों हमारा ये है कि हमें कभी भी, चाहे कितनी भी तेज गर्मी क्यों ना हो रही हो, हमें कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे पेट में जठर अग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करती है। तो क्या होता है, हमारे पेट में ये पानी जो होता है, पानी ठंडा पानी जाता है। ठंडा पानी जाने की वजह से एक तो वो हमारी जो जठर अग्नि है उसको गर्म करने के चक्कर में उसकी मंद हो जाती है, वो जठर अग्नि कम हो जाती है, जिससे हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है। और डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम आए तो दोस्तों हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि खाना खाना के बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है उससे न्यूट्रिएंट विटामिन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो हमारे पेट से ही होते हैं। हमारी जो बॉडी बनती है, हमारी जो हाथ लेग्स आंखें, कुछ भी हमारी जो बॉडी में ग्रोथ होती है वो सब हमारे पेट पे ही निर्भर करती है। क्योंकि अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा तो उसके बाद हमारी फुल बॉडी, जितने भी हमारी ग्रोथ होगी, वो सब उस पर ही डिपेंड करती है। तो इसलिए हमें अपने पेट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कभी भी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों कुछ यही नियम थे, और हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई गर्म भी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा और ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल हम घड़े तक का पानी ले सकते हैं। जैसे घड़ा होता है क्ले पॉट, वो रूम टेम्परेचर का पानी होता है, उसको रूम टेम्परेचर तक ही, वो ज़्यादा ठंडा नहीं करता, रूम टेम्परेचर तक होता है। तो वो पानी हम ले सकते हैं गर्मियों के समय में। और ये बस यही आज के मेरे कुछ नियम मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ, जिससे आपको आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, जिससे आपको हेल्थ अच्छी मिले। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नमस्कार।